आशिक़े ज़ुल्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कायनात की वो पहली अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मुअज़्ज़िन होने का शर्फ हासिल हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुअज़्ज़िनीन के सुरखैल और असहाब सुफ़ा में से थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम बिलाल, कुनियत अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम रबाह था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से एक स्याह फाम हबशी थे, लेकिन आईना दिल शफ़ाफ था। आपकी आवाज इस कदर बुलंद वाला और दिलकश थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक सदा तौहीद के मतवालों को बेचैन कर देती थी और लोग अपने काम छोड़कर वालिहाना आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन उमैया बिन खल्फ आपको सख्त गर्मी में तपती रेत पर सीधा लटाकर सीने पर एक भारी भरकम पत्थर रख देता था ताकि आप हरकत न कर सकें। वो चाहता था कि आप या तो इसी हाल में मर जाएं या जिंदगी बचाने के लिए इस्लाम से हट जाएं, मगर आप उस हालत में भी कहते कि माबूद एक है। अरब के बुत परस्तों के मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल की जुबान पर एक ही कलमा का विर्द रहता था। रात के वक्त आपको जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि आप बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं। एक रोज हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल अपने जालिम आका के सितम से रहे थे कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरफ से गुजरे और ये इबरतनाक मंजर देखकर इनका दिल भर आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गरां कदर रकम मुआवजे में देकर हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को राहे हक में इस कदर अजियत बर्दाश्त करने का सिला ये मिला कि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफर हिजर में हमेशा आजान की खिदमत आपके सुपुर्द रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का यह आलम था कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उनकी हजरत अबू रदीहा से मुआखात हुई और दोनों में शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। अहदे उम्र फारूक में हजरत बिलाल ने शामी मुहिम में शिरकत का इरादा किया तो हजरत उमर ने पूछा, बिलाल तुम्हारा वजीफा कौन वसूल करेगा? तो हजरत बिलाल ने अर्ज की, अबू रदीहा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों में जो बरादराना ताल्लुक पैदा कर दिया है वो कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया तो आपने जिंदगी के बाकी दिन जहाद में गुजारने का फैसला किया। फिर आप जहाद की नीयत से चल दिए और एक अरसा तक मदीना लौट कर न आए। एक मरतबा आपको ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आप आंख खुलते ही मदीना तैयबा हाजिर हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन और हुसैन से मिले तो उन्होंने अजान की फरमाइश की। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडलों की फरमाइश और अजान कहना शुरू की तो मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की अजान सुनकर कोहराम मच गया। यहाँ तक कि औरतें भी रोती हुई घरों से बाहर निकल आईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहोश होकर गिर गए। मदीना में कुछ अरसा क़याम के बाद आप वापस शाम चले गए, जहां 20 हिजरी में आपका वसाल हुआ। आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया।